मूल की पूजा करेंगे, वहां से हमारा संस्कार निर्धारित होगा, उस संस्कार का भोग यही कराएंगे। ये उतना ही देंगे जितना हमारा संस्कार, उससे कम बत्ती नहीं कर सकते। हम इसी उद्देश्य से, क्योंकि टहनियों को फल मिलते हैं, हम टहनियों का आदर करने लगे, मूल भूल गए। वो मूल की पूजा ना करने से टहनियों ने फल देने बंद कर दिए। इसी प्रकार हम विधिवत साधना करने को, हमने विधिवत साधना करनी चाहिए, यही प्रेरणा हमारे सदग्रंथ देते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे। चारों युग में आए हम, अरुके मर मर के आवाज लगा लगा कही, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। हीरे और मोती हम बरसान लग रहे, हम वास्तविक ज्ञान, वास्तविक भक्ति, तत्व ज्ञान दे रहे हैं, और तुम इन दंत कथाओं, लोक वेद के आधार पर साधना और इन आन उपासना में लगे हो, तुम डले ढो रहे हो। अब धर्मदास जी से परमात्मा क्या बता रहे हैं कि धर्मदास, मैं चारों युगों में आता हूं, और ये ब्रह्मांड रचने से पहले भी मैं विद्यमान था। मेरा नाम कबीर देव है। इसी परमात्मा का उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, अपने अपने द्वीपों में, और सतपुरुष सतलोक में, ये उपमात्मक नाम होते हैं। इनकी हर प्रत्येक लोक में परमात्मा की अपनी ही शक्ति में अंतर है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी कई बार अपने पास अन्य विभाग रख लेते हैं, और जब उन अन्य विभागों के दस्तावेजों पर वो हस्ताक्षर करते हैं तो वहां लिखते हैं मंत्री, साइन वही होते हैं, लेकिन उस हैसियत से, जो मंत्री की हैसियत से दस्तक करते हैं, तो प्रधानमंत्री वाली हैसियत वाले दस्तकों से वो बहुत कम होते हैं। उसमें वो मंत्री की पावर जो प्रयोग करते हैं, तो उनमें वो पावर प्रधानमंत्री वाली वहां काम नहीं कर सकती। ऐसे ही आदमी वही, व्यक्ति वही है, लेकिन अपने अपने स्थान पर उसकी शक्ति मंत्र होता चला जाता है। ऐसे अनामी पुरुष, पूर्ण परमात्मा का अनामी पुरुष, यानी ये नाम उपमात्मक है, पद का नाम है, और स वो कबीर देव ही। तो वहां अनामी पुरुष के एक रोमकूप में असंख्य सूर्य मिला दे, इतनी चांदना, इतनी रोशनी एक रोमकूप की, और अगम पुरुष में शंख, खरब सूर्य और खरब चांद मिला दे, इतनी उसकी रोमकूप में शोभा है। और फिर अलख पुरुष, अलख लोक में अरब सूर्य मिला दे, अरब ही चांद, वो चंद्रमा, इतनी उसके रोमकूप की शोभा है। और सतलोक में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा हल्का, उससे कम तेज का शरीर आ गया उस अनामी पुरुष वाले शरीर से, है परमात्मा वही। और जब वो यहाँ मृत लोक में आता तो हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर उसके वो यहाँ प्रकट होता है। जब कबीर रूप में आए थे और महापुरुषों ने सतलोक में देखा, फिर यहाँ बताया, देखा, फिर कहा था ये कबीर परमात्मा, ये हक्का कबीर, ये बैठा धानक रूप रहा करतार। आदरणीय नानक साहिब जी ने भी यही कहा था। यही गरीबदास साहिब ने कहा कि सत कबीर नाम करता का, उसका परमेश्वर का नाम सत कबीर है। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा कि हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम माने दयालु मेहरबान, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, निर्विकार प्रभु। तो चारों युगों में आते हैं परमात्मा। सतयुग में जब ये आए प्रभु, तो इनका नाम सत सुकृत था, और त्रेता में आए तो नाम मुनिंदर था प्रभु का। नहीं, त्रेता माए नाम मुनिंदर था प्रभु का, और द्वापर माए करुणा में नाम से प्रकट हुए। वही कबीर देव अपना नामांतर करके, रूपांतर करके, और यहाँ आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। और कलयुग में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव रहेगा, जो ओरिजिनल नाम है। ओए होए, ये ऐसा क्यों किया मालिक ने?
कि इस एक बार कबीर वैसे भी स्वाभाविक कोई बोल देगा ना तो भी पुण्य का भागी बनता है। और हम इतने पाप हो गए हमारे कि इतना सब क्रिया करके भी अब हमारा लेवल भक्ति का और हमारे पुण्यों का बहुत देर से उभारा पाओगा। सतयुग में हम ठाठ करे, अपने पुण्य कमाई खाई खर्ची खूब मौज किया। उसके बाद हम त्रेता में भी रहे हैं, हम द्वापर में भी रहे हैं, और हम अब कलयुग में अब दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब हमारी वो सारी बैटरी डिस्चार्ज होती और हमारे पुण्य कम हो गए, पापों का ढेर बहुत बन गया। जो पुण्यात्मा सीधे मनुष्य शरीर से आए हैं वो सत भक्ति को तुरंत ग्रहण करते हैं। ये लक्षण है। आपके पहले भी मानव शरीर होते आ रहे हैं, आपके अंदर तड़फ थी, आप घूम रहे थे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, कोई व्रत की ओट लेकर के, कोई किसी देव की, कोई किसी प्रकार की आप प्रयत्न कर रहे थे। और जो अन्य प्राणियों के जोनी से आए हैं वो भक्ति नहीं करते, वो तो घर वाले कहें तो भी नहीं करते, वो मौज मारते हैं, वो कह बस ठाठ है, क्या किसी ने देखा भगवान, कहाँ है भगवान। वो प्राणी ऐसे होते हैं। हाँ, वो भी लग सकते हैं अगर उनको बार बार समझाया जाए, फिर कोई ऐसी भयंकर आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि कर्महीन इंसान ही प्रभु से दूर रहता है। हो सकता वो भी उसके लिए वरदान बन जाए। जैसे काकभूषण का पूरे परिवार का विनाश होने के उपरांत ही उसकी 6 महीने के बाद बुद्धि में परिवर्तन हुआ, वो कलम प्रारंभ हुई, वहां से भक्ति का बीज पड़ा, फिर वो धीरे धीरे करता रहा, फिर एक परमात्मा किसी युग में पूर्ण ब्रह्म मिले उसको, फिर उसका उद्धार किया। सतयुग में जब परमेश्वर आए, ब्रह्मा जी से भी मिलते हैं, उनको पुनर्याद दिलाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलते हैं, फिर नीचे आते हैं। आए तो ये ऋषियों को भी समझाया, सभी मनु जैसे महाराज को भी बताया कि ये वो परमात्मा कोई और है। वेद उसका गुणगान करते हैं, लेकिन मनु जी ने उनको नहीं स्वीकार किया। परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया, वामदेव, एक दायां हाथ एक बामा, वामा। वामा हाथ उल्टे को कहते हैं, दायां हाथ सीधे हाथ को कहते हैं। तो उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला व्यंग्यात्मक नाम उन ऋषियों ने परमेश्वर का निकाल लिया। परमेश्वर सत्य बता रहे हैं कि ये अर्थ नहीं बनता जो वेदों का तुम निष्कर्ष निकाल रहे हो। वो परमात्मा कबीर देव है, वो शरीर है, और मैं उसका संदेश वाहक बनकर आया हूं, मैं सही ज्ञान बता रहा हूं। अपनी डबल रोल कर रहे हैं परमात्मा। लेकिन उन ऋषियों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया, ये वामदेव, ये वो आ गया वामदेव। वामदेव मीन उल्टा ज्ञान प्रचारक। और कहते हम कहें सही ये मान्य, कहें भली ये मान्य बुरी, यही परीक्षा नीच। और जितनी धोवे कच्ची दीवार को उतनी हो जा कीच। कुदरती बात होती है कि जैसे कच्ची दीवार पहले होती थी, उनको धोने से गारा ही बनती चली जाती है। वो ज्ञानहीन प्राणी थे, उनको समझाने से उल्टे गिरते रहे और भगवान का मजाक बना लिया। एक दिन गरुड़ देव मिले परमात्मा को, गरुड़ जी को समझाया, गरुड़ जी को पूरा ज्ञान समझाया, और काफी देर तक गुरुदेव ने प्रभु का ज्ञान सुना, फिर उपदेश प्राप्त किया गुरुदेव ने, गुरु जी ने। अब जब पूर्ण ज्ञान गुरु जी को हो गया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश इतने समर्थ नहीं है जितने हम मान बैठे थे। एक दिन क्या हुआ कि इस गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी पावर इतनी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को, ऋषियों को प्रचार कर रहे थे वेद का, और मैं ये कर देता हूं, हमारी इतनी पावर है, हम ये कर देता हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, फलाना करता हूं। गरुड़ जी खड़े होकर कहने लगे महापुरुष कि हे भगवान, आपकी पावर नहीं है, आप स्वयं नाशवान हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपको स्वयं मालूम नहीं आप कहां से उत्पन्न होगे, आप समर्थ कहां से हो। वो परमात्मा कोई और है, वो सर्वशक्तिमान है। अब वो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया गरुड़,
तू कैसी बातें कह रहा है? कि नहीं जी मैं सही कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुला लिया कि ये आपका वाहन ये क्या बोल रहा आज हमारे विषय में। तो गरुड़ जी ने उनसे भी कहा कि आप समर्थ नहीं हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपकी पावर सीमित है, वो परमात्मा विसीमित पावर का है, उसकी पावरलेस जो है, उसकी जो है ना एंडलेस पावर है, इन्फिनिटी शक्ति है, और वो सबका मालिक कोई और है। फिर शिव जी को बुला लिया, शिव तीनों ने वहां हंगामा डाल दिया। गरुड़ जी कहने लगे आपको नहीं यकीन होता है तो माता जी से पूछो। दुर्गा के पास पहुंचे चारों के चारों। और गुरुदेव ने कहा माता सच बताना, आज आप पंचायत के अंदर खड़ी हो, हमारी एक अर्ज है आपसे। तब उसने माता ने कहा भाई वो शक्ति कुछ न्यारी है, गरुड़ झूठ नहीं बोल रहा। तो तीनों ने कहने लगे गरुड़ और माता जी की एक सलाह होगी है, ये ऐसे अपनी अपनी हाँक रही हैं और हम जो चाहे सो कर सकते हैं। गरुड़ बोल तेरा क्या काम है। वहां से उठकर विष्णु जी के लोक में आकर तीनों विराजमान हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि एक पाताल लोक में एक बालक की मृत्यु होगी है, उसकी आगे जीवन शेष नहीं है, और आप उसको जीवित कर दोगे। गरुड़ कहा कि ला कहां है वो बच्चा। नीचे से पाताल लोक से लेकर के गरुड़ जी उसके पास पहुंचे और कहा कि ये करो इस बालक को जीवित। अब उन्होंने धर्मराज बुला लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने धर्मराज को बुला लिया। वहीं पर धर्मराज से प्रार्थना की कि इस बच्चे का जीवन बढ़ा दो। धर्मराज ने कहा नहीं, इसका आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं है, इसका जीवन बढ़वाना है तो आप अपना जीवन दे दीजिए कोई सा। अपना जीवन कौन दे, इतना कौन शर्मा दर्द करे। तो कहने लगा ये जीवित नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर के हाथ में बात है। तो क्या बताते हैं, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके। अब क्या बताते हैं आपको, एक परमात्मा के विषय में शब्द सुनाते हैं। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूषंडा, जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूषंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा।
उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, मिटा काल का दंडा। वो करे अधीनी बंदगी सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग सत्संग किया था, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, यो गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था सतगुरु जी से, उपदेश लेवे सत उपदेश लेवे सतगुरु जी से। तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। कोई साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी, तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा न्यू कहन लगे, हम सर्व लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहन लगे, हम सर्व लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहन लगे, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई
साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथ था। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने वेद शब्द का पाया सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणों बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो। सत्संग हुआ था सामन के घर पे कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। सत्संग हुआ सामन के घर पे किसी हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। भगत वो पाला जीत गए जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई है मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा सब सहज है अमृत बरसे। प्रेम भाव जब सतगुरु में होवे सहज है अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानने तरसे। राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है देखो सत्संग करके। सत्साहिब पहले तो गरुड़ जी ही नहीं मान रहे थे प्रभु की वाणी को। पुण्यात्माओं आज वही सिलसिला पुनः शुरू हो रहा है। प्रथम बार हम किसी को बताते हैं तो कतई नहीं मानता, बिल्कुल हमारी बात को असत्य कहता है। फिर ध्यान से सुनता है, प्रमाण देखता है, फिर दांतों तले उंगली दबा लेता है और हमारा अनुयायी हो जाता है। फिर कहता है भगवान यो ज्ञान तो मुझे कभी नहीं सुना। मैं राधा स्वामी सत्संग में जा लिया, धन धन सतगुरु का जा लिया, निरंकारियों के भी जा लिया, बालेश्वर जिया के भी जा लिया, सतपाल जी के भी देखा, जय गुरुदेव भी सारा देख लिया। भगवान ये ज्ञान तो हमने आज तक कभी नहीं मिला। ऐसे ही सतयुग में परमेश्वर आए थे, उस समय गरुड़ जी से मिले थे। पहले गरुड़ जी ना माने, फिर गरुड़ को समझाया, पूरा ज्ञान समझाया और पूरी सतिथि से अवगत कराया, फिर माने गरुड़ जी। पहले अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता इंसान, जिसने जहां तक का ज्ञान प्राप्त है।
उसके बाद ये गरुड़ जी समझाता है अन्यों को, फिर वो मानते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मान रहे। फिर जब उनके सामने प्रमाण लाके रख दिया, फिर ने बोले ये तो हाथ परमेश्वर का है, ये तो परमेश्वर के हाथ में भाई। यानी ऐसे सबकी स्थिति ऐसी है क्योंकि वो भी प्राणी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक जीव है आप जैसे ही, लेकिन वो पुण्य कर्मी ज्यादा थे, उनमें शक्ति ज्यादा होगी, उन्हीं की शक्ति उन्हीं को देखकर प्रधान बना दिया। अब यहाँ कोई मंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, राजा बना, उसी की कमाई से उसको उठाकर वहां बैठा दिया उसके संस्कार में, आगे भविष्य की तैयारी नहीं है, तो वो दोनों जीरो हैं। हाँ, जब तक उन इस पद पर है, उनके पास पावर है, फिर वो कुछ नहीं है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जैसे चींटी की पंख कट जाती हैं, जब पंख है तब तक वो उड़ती है, और पंख खत्म हो जाती हैं, उसका समय है, फिर वो चींटी की चींटी होती है। ऐसे फिर ये जब इनकी सारी कमाई समाप्त हो जाएगी, तो ये भी आप जैसे जीव ही है। और ये जीव की वही वृत्ति है कि अपनी हार माननी नहीं, और परमात्मा की वृत्ति है हार मना के छोड़ देगा। परमात्मा उसी को पसंद करता है जो हार जाता है। रावण नहीं माना था, रावण की दुर्गति हुई। जो हार जाता है, जो समर्पण कर देता है, उसी की मदद प्रभु करता है। जैसे द्रौपदी को पहले अहम था कि मेरे पांचों पांडव कृष्ण जैसे भगवान मेरे साथ हैं, क्या मेरा कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। जब उसने ये सारा समाज छोड़ दिया कि तेरा कोई साथी नहीं है, उसका चीर उतारा जा रहा था, नग्न कर रहे थे, सब संसार को भूल के परमेश्वर याद किया था, और तब उसी के किए हुए प्रतिफल से उसको उभारा हुआ था। तो इसी प्रकार जब हम संसार को छोड़ करके प्रभु में आस्था समर्पण करते हैं, तब वो साथ हो जाता है। जोगजीत परमात्मा सतयुग में नाना रूप बनाकर आते हैं, नाना नामों से आते हैं, सत्सुकृत नाम से आए, फिर अन्य किसी नाम से कहीं प्रकट हो जाते हैं, और 20, 30, 50 वर्ष वहां रहते हैं, उनको कोई पता सता भी नहीं जानता ये कौन है, कहां से संत थे, और फिर वो निकल चले जाते हैं। तो ऐसे जोगजीत नाम से, योग संतायन रूप से नाम से प्रभु आए थे। और गरुड़ जी में भक्ति बीच पड़ चुका था। पहले वो शिव की भक्ति की, उसमें उसने अपने गुरुदेव के साथ लापरवाही की, बदतमीजी की, तो उसको सजा मिली, 1 लाख वर्ष तक यम के दूत लोक में रहा। उसके बाद फिर उसका जन्म हुआ तो उसको कोई अन्य शरीर प्राप्त हुआ। ऐसे चलते चलते फिर किसी दूसरे उसमें चल करके सतयुग, दूसरे उस ये ना जाने कितने युग हो गए हमारे। ये कथाएं पता नहीं कौन से समय की आपको सुनाई जाती हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। तो परमात्मा जोगजीत नाम से सत्संग कर रहे थे। गरुड़ जी पहले तो लोमस ऋषि के, वो कागभूषण लोमस ऋषि प्रश्न उत्तर किए, वहां सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहां से इसको श्राप लग गया, तो कागचंड के जन्म होगा। उसके बाद ये कागभूषण का जन्म हुआ। उसके बाद परमात्मा फिर अन्य सत्य जो है गरुड़ जी दूसरे अन्य कलयुग में, सतयुग में जोगजीत के संपर्क में आया। तो जोगजीत साहिब ने इसको पूर्ण ज्ञान समझाया। तब इस कागभूषण ने कहा, भगवान यो ज्ञान तो मैंने आज तक कभी किसी से सुना ही नहीं था। ओहो, ये तो मैं सब जगह घूम लिया, मुझे इसी की तलाश थी। अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। इस प्रकार परमात्मा ने सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी अपने ज्ञान का ऐसे ही ढोल पीटा है, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बहुत कम व्यक्तियों ने स्वीकार किया। त्रेता युग में परमेश्वर आए। त्रेता युग में परमेश्वर आए। मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का। ऋषि मुनिंद्र कहा करते थे। एक नल और नील नाम के आपस में मौसी के बेटे थे। दोनों का बहुत ही अच्छा आपस में प्रेम था। मानसिक परेशानी और शारीरिक कष्ट उनको 3 ताप के अंतर्गत बना हुआ था। कर्म संस्कार उनका इतना था कि उनको आजीवन उस कष्ट को भोगना था। अपने कष्ट निवारण के लिए ऋषियों के पास, महर्षियों के पास, सभी जंतर मंतर करने वालों के पास वो दोनों के दोनों जा चुके थे, परंतु कोई समाधान नहीं मिला।
सारे जंतर मंत्र करने के उपरांत भी उनको लाभ नहीं हुआ तो सभी ऋषियों ने ये कहा, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हारे संस्कार में लिखा हुआ, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब उन संतों की इस विचार को सुनकर भी उनके मन में ये आस्था फिर भी थी, कोई संत ऋषि मिलेगा, कोई संत मिलेगा जो हमारा कष्ट निवारण कर देगा। पुण्यात्मा, यही हमारे अंदर आज भी है। बेशक हमें यह ज्ञान मिलता था कि जैसा कर्म किया प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, फिर भी हम उसके अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कित पामिष्टों के पास या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौड़ों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में पहले से विद्यमान है। तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा। ज्यों ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हे ऋषि जी आप कहाँ थे मेरे मालिक, हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा ये मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण 3 ताप, यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जब दुख दूर हो गया तो कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में है।